नमस्कार साथियों, संकल्प कोचिंग नोखा में आपका हार्दिक स्वागत है। कल का हमारा प्रश्न था राजस्थान में कितने वन्य जीव अभयारण्य हैं। तो हमने पीछे के वीडियो में देखा था राजस्थान में 27 वन्य जीव अभयारण्य हैं। तो आप पीछे के वीडियो को लगातार रिवाइज करते रहें, इससे आपको निश्चित रूप से फायदा होगा। क्योंकि आप इसके लगभग 50 एक वीडियो होने के बाद में आपको लगेगा कि भी हाँ, हमारा कोई भी टॉपिक है उसका ऊपरी जो खाका है वो तैयार हो जाता है, या सीधा प्रश्न कहाँ से पुट होता है वो सारा। मेरा जो कंपटीशन का कम से कम 5 साल का जो अनुभव है, लगातार मैं कंपटीशन देता आ रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, और कई वैकेंसीज के अंदर मेरा 2 गुणा के अंदर भी चयन हुआ है। तो इसका आपको लाभ है वो निश्चित रूप से मिलेगा। और राजस्थान का अपवा तंत्र, राजस्थान का अपवा तंत्र है, इसमें अपवा तंत्र क्या होता है? कोई भी नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा किसी क्षेत्र से जल को बहाकर ले जाना क्या कहलाता है? अपवा तंत्र कहलाता है। तो इसमें हम नदियों के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान के अंदर मुख्य रूप से 3 प्रकार का अपवा तंत्र पाया जाता है। राजस्थान में कितने प्रकार का अपवा तंत्र पाया जाता है? 3 प्रकार का अपवा तंत्र पाया जाता है। कौन कौन सा है? तो राजस्थान के अंदर एक तो है आंतरिक अपवा तंत्र। आंतरिक अपवा तंत्र, आंतरिक अपवा तंत्र। एक है अरब सागरीय अपवा तंत्र, और एक है बंगाल की खाड़ी अपवा, बंगाल की खाड़ी अपवा तंत्र। अब इसके अंदर आंतरिक प्रवाह के अंदर कौन कौन सी नदियां बहती है, तो इसके लिए मैंने एक लाइन बनाई है कि रूपा काका के घर कतली सब आंतरिक प्रवाह के मेथड से, आंतरिक प्रवाह के मेथड से खाओ। आंतरिक प्रवाह के मेथड से खाओ। और इसके लिए एक हमने लाइन लिखी है अरब सागरीय अपवा तंत्र। अरबी महासाब, अरबी महासाब पधारे बड़े। कई बार हम कहते हैं ना, आप बड़े पधारे हो, यानी आश्चर्य से कहते हैं। अरबी महासाब पधारे, लूणी पधारे बड़े, है ना। अरबी महासाब लूणी में पधारे बड़े। तो ये अरब सागरीय अपवा तंत्र में जितनी भी नदियां आएगी वो इस लाइन के अंदर आ जाएगी। उसके बाद बंगाल की खाड़ी, तो बंगाली काली और पार्वती, बंगाली काली और पार्वती, बंगाली काली और पार्वती मेज पर बाम और कुंकू बनासी। बंगाली काली और पार्वती मेज पर बाम और कुंकू बनासी। इन 3 लाइनों से आपके पूरा अपवा तंत्र, जिसके अंदर हम कौन कौन सी नदियां, मुख्य नदियां कौन सी है, कौन सी नदियां मुख्य रूप से पढ़ेंगे, इसका आपको पता चल जाएगा। अब देखो यहां से देखो, रूपा काका यानी रूपनगढ़
नदी, एक इसी से रूपारेल नदी, ठीक है, 7 नदियां हैं। और का से हो जाएगा काकनी, और घर से हो जाएगा घग्गर, घर से हो जाएगा घग्गर, और कतली से हो जाएगा कांतली, और सब से हो जाएगा साबी नदी, और आंतरिक प्रवाह यानी इससे पता चल जाएगा ये आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियां हैं। और मेथड से हो जाएगा मेंथा नदी। तो होगी ये 7 नदियां, आराम से याद हो जाएगी। रूपा काका के घर कतली सब आंतरिक प्रवाह के मेथड से खाओ। रूपनगढ़ नदी, रूपारेल नदी, काकनी नदी, घग्गर नदी, कांतली नदी, साबी नदी और मेंथा नदी। उसके बाद अरब सागरीय अपवाह तंत्र की नदियां हैं। तो अरब सागरीय अपवाह तंत्र की नदियों को पढ़ेंगे। इसके लिए लाइन है, अरबी माशाब लूणी में पदारे बड़े। तो अरब सागरीय अपवाह तंत्र की नदी है माही नदी, माफ और माही नदी, साफ और साबरमती नदी, और लूणी से लूणी हो ही गया, और पश्चिमी बनास, पदारे बड़े का मतलब पश्चिमी बनास। ये मुख्य रूप से 4 नदियां हैं। राजस्थान की नदियां पढ़ने के लिए हमें कम से कम ये चीज याद होनी चाहिए, ये चीज आपके इनके नाम आपके दिमाग में होने चाहिए, तब आप आगे नदियां पढ़ पाओगे। उसके बाद बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र है, उसके अंदर कौन कौन सी नदियां आती है। देखिए मुख्य रूप से इसके अंदर चंबल और बाणगंगा का अपवाह तंत्र आता है। चंबल और बाणगंगा नदी के बारे में हमें इसमें पढ़ना होता है। इनमें से चंबल की जो सहायक नदियां हैं वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो इसमें कौन कौन सी हो जाएगी, काली यानी काली सिंध नदी, काली यानी काली सिंध नदी। एक बार आपको इन नदियों के बारे में याद हो जाए। उसके बाद पार्वती यानी पार्वती नदी, और मेज यानी मेज नदी। मेजा बांध है वो कोठारी नदी पर, वो तो भाई प्रश्न हर बार आता है नॉर्मल एग्जाम के अंदर। उसके बाद बाम यानी बामनी नदी, और कुंकू तो इससे हो जाएगा कुन्नू, कुन्नू नदी, और इस कू से हो जाएगा कुराल नदी, और बना से हो जाएगा बनास, बना से हो जाएगा बनास, और सी से हो जाएगा सीप। तो ये काली सिंध, पार्वती, मेजा, बामनी, कुन्नू, कुराल, बनास, सीप, ये सारी इतनी नदियां इसके अंदर, इस लाइन को 3 लाइनों को याद करने से पूरा अपवाह तंत्र की जो मुख्य नदियां हैं वो इसके अंदर आ जाएगी। इसमें आपको 2 नदियां मुख्य रूप से पढ़नी है, इसके अंदर ये इतनी नदियां साथ में पढ़नी है। तो चंबल और बाणगंगा नदी बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र के लिए राजस्थान से मुख्य नदियां हैं इसके अंदर। तो एक बार वापस देख लो, आंतरिक अपवाह तंत्र के अंदर रूपनगढ़, रूपारेल, काकनी, घग्गर, कांतली, साबी, मेंथा, और अरब सागरीय के अंदर माई, साबरमती, लूणी, पश्चिम बनास। बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र में काली सिंध, पार्वती, मेजा, बामनी, कुन्नू, कुराल, बनास, सीप। अब इसमें देख लो, आंतरिक अपवाह तंत्र है वो राजस्थान के कुल अपवाह तंत्र का लगभग 60% है, और अरब सागरीय अपवाह तंत्र है ये 16 से 17% है, और ये 23-24% है। तो ये ध्यान रखें। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।